वो एक पुरानी कहावत है ना, 9 दिन में चले 2.5 कोस। ये पिछले साल सितंबर से सिलसिला शुरू हुआ था, 4 बैठकें भी हो गई, पर जो मूल मुद्दे हैं कि भाई संयोजक कौन होगा, कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम है क्या, सीटों का बंटवारा तो अभी उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, चेहरा कौन होगा, अभी ये सारे के सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तो बैठकी हो रही है, उससे आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है क्या? नहीं, देखिए संदीप जी, मैं आपको बताऊं, जो मुंबई में बैठक हुई थी उसमें 4-5 छोटी कमेटियां बनी थी। जो वर्किंग ग्रुप होता है वो गठबंधन के मुद्दों पर क्या क्या मुद्दे होने चाहिए उस पर भी एक छोटी कमेटी बनी थी, सोशल मीडिया पर छोटी कमेटी बनी थी, पॉलिटिकल विषयों पर छोटी कमेटी बनी थी, और आज की मीटिंग के अंदर भी उन मुद्दों की सारी चर्चा हुई है। तो एक व्यापक रूप से चर्चा करके एक पुख्ता चीज जनता के सामने जो इंडिया गठबंधन है वो निश्चित रूप से लाएगा। हम जनता के मुद्दों को लेकर के 2024 के चुनाव में उतरना चाहते हैं, और आकलन मीडिया कुछ भी लगा सकता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संसद, हमारे सांसद जो हैं वो जीत करके आए, संसद के अंदर इंडिया गठबंधन के ज़्यादा सांसद हो और सत्ता हमारी हो। उसके बाद में एक बार ज़्यादा सांसद आ गए तो फिर देखा जाएगा। 2004 में क्या हमारे पास में कोई चेहरा था? हम श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मैदान में उतरे थे, और उनके नेतृत्व में कुछ प्री पोल अलायंस हुए, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए। चेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आया, और 10 साल तक यूपीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से चली। चेहरे पर आज अलग अलग खबरें आ रही हैं। आपने कहा 2004 में चेहरा नहीं रखा था, पर चेहरे की एक बानगी भी दिखने लगी है क्या? कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद दलित हैं, तजुर्बेकार भी हैं, दक्षिण भारत में भी आपकी पैठ मजबूत करेंगे और स्वीकार्य भी हैं पूरे गठबंधन में। तो मतलब क्या संकेत ये मिल रहे हैं कि बाकी सभी दल जो हैं विपक्ष के, वो कांग्रेस की अगुवाई भी करने मानने को तैयार हैं, और चेहरा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए तो उनको दिक्कत नहीं। इसमें जो नाम आ रहे हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये बड़े संकेत हैं। चरण सिंह सापरा, नहीं, ये आपके सूत्रों के द्वारा ये खबर आ रही है। आपको भी पता है कि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और खुद खड़गे साहब ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता जो है वो नेता चुनना नहीं है, हमारी प्राथमिकता है कि हम ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट किस तरह से चुन करके लाएंगे। तो हमारी प्राथमिकताएं बहुत क्लियर है संदीप जी। हम ये सारे चक्कर में, ये जो ट्रैप है ना नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का, ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन तो है नहीं, ये तो संसदीय प्रणाली है हमारी। तो पहले हमारे सांसद चुन करके आए और उसके बाद में नेता निश्चित रूप से चुन लिया जाएगा। तो इसमें यह तय है राहुल गांधी की कोई दिलचस्पी नहीं है प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने में, देश के लिए काम करके दिखाएगा। क्या कह रहे हैं? इससे यह भी साफ हो रहा है क्या कि राहुल गांधी की कोई दिलचस्पी नहीं है प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने में? नहीं, मैंने यही कहा कि आकलन लगाना ये आपका काम है, लेकिन गठबंधन का काम ये है, गठबंधन की प्राथमिकता ये है कि हम अपने मेंबर पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा चुन करके लाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो ये नफरत की राजनीति है, इसे हमें हराना है। हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की सुरक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, ये हमारी प्राथमिकता है। नेता कौन होगा ये बाद में भी चुन लिया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।